नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक है जो हम लोग का, वो क्या है? बबल सॉर्ट। तो पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके थ्रू में हम लोग इसके थ्योरी को समझेंगे कि बबल सॉर्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे बबल सॉर्ट का मतलब क्या, एनालिसिस का मतलब क्या, कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, ये सारा कुछ देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो बबल सॉर्ट है, सॉर्टिंग करना है, सॉर्ट करना है, अरेंज करना है एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को अरेंज करना है मतलब कि एलिमेंट्स गिवन होना चाहिए। तो यहां इनपुट क्या गिवन होगा? इनपुट हम लोग का, इनपुट क्या गिवन होगा? इनपुट गिवन होगा n एलिमेंट एरे, ये हम लोग का इनपुट होगा। और आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा क्या? n एलिमेंट एरे है मतलब कि अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि अनसॉर्टेड एरे गिवन है। और बबल सॉर्ट करने के बाद में आउटपुट मिलेगा क्या? सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड ऑर्डर में होगा एलिमेंट्स उसका अरेंज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब कि एक एरे लेते हैं n एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का एरे लेते हैं और उसको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। एलिमेंट क्या हो सकता है? कुछ भी लेंगे, रैंडम ऑर्डर में, अनसॉर्टेड ही है, कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। मतलब क्या? 7 6 12 14 2 5 11, ये हम लोग का एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट है? पहले एलिमेंट को लिख लेते हैं ऑर्डर में, नंबरिंग कर लेते हैं पोजीशन को। कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 एलिमेंट्स का एरे हम लोग, एक 7 एलिमेंट्स का एक एरे ए हम लोग इनिशियली इनपुट में लिए हैं, ठीक। अब इसको सॉर्टिंग करते हैं। तो बबल सॉर्ट जानते हो क्या है? बबल सॉर्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा, ये सबके अमोंग वो सबसे लास्ट प्लेस में चला जाएगा। क्योंकि सॉर्टेड एरे में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में सबसे स्मॉलर, उसके बाद उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। सेम काम को हम लोग बबल सॉर्ट में करते हैं। क्या? सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेकर जाना है हम लोग को। फिर उसके अगले बार में क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट है जो सेकंड लास्ट पोजीशन में जाएगा, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट है जो थर्ड लास्ट पोजीशन में जाएगा। मतलब क्या, हम लोग क्या करना है, यहां लिख लेते हैं लार्जेस्ट लास्ट पोजीशन में जाएगा। ए हो गया, फर्स्ट पास में हो गया, एक बार करेंगे तब। सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड टाइम करेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट कहां जाएगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन में जाएगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक पोजीशन है, थर्ड टाइम करेंगे तो क्या होगा, थर्ड टाइम में थर्ड लार्जेस्ट कहां जाएगा, थर्ड लास्ट पोजीशन में जाएगा, थर्ड लास्ट पोजीशन। यही करना है, इस स्टेप को ही रिपीट करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग करेंगे क्या, मान लो ये आई है, मान लो ए आई है, या इनिशियल एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, इनिशियल एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसके लिए एक पॉइंटर लेते हैं क्या, आई। लास्ट वाले के लिए एक पॉइंटर लेते हैं क्यू, लास्ट वाले के लिए एक पॉइंटर लिए हैं क्यू।
या फिर जे भी कर लो, यहां जे भी कर सकते हैं, आई और जे ले लेते हैं, 2 एलिमेंट, 2 पॉइंटर, आई और जे हो गया। अब करना क्या है समझो, एक स्टेप को अच्छे से देखो, उसके बाद सेम स्टेप का रिपीटेशन होगा। क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को? पहला जो स्टेप है, ये पहला स्टेप में फर्स्ट वाला जो है लार्जेस्ट एलिमेंट है जो लास्ट पोजीशन में जाना चाहिए। लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन में जाना चाहिए, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कैसे, ए ऑफ आई अगर ग्रेटर देन होगा किससे, ए ऑफ आई प्लस 1 से, अगर ए ऑफ आई प्लस 1 से अगर ए ऑफ आई ग्रेटर होगा हम लोग का, तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक स्वैप ऑपरेशन करेंगे किसके बीच में, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1। समझ रहे हो? देखो इसको अच्छे से, क्या किए हम लोग, आई हम लोग का फर्स्ट पोजीशन है, क्या किए, ए ऑफ आई अगर ग्रेटर होगा ए ऑफ आई प्लस 1, आई प्लस 1 कौन सा पोजीशन हुआ, सेकंड पोजीशन हो गया, आई यहां 1 पर है तो आई प्लस 1 सेकंड पर चला गया, मतलब ये क्या होगा, आई प्लस 1 पोजीशन है। ठीक, तो ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 को ही कंपेयर करेंगे, बस फर्स्ट दोनों एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम लोग। अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1 होगा तब हम लोग ए स्वैपिंग करेंगे। ठीक, कंपेयर करते हैं पहले, ए ऑफ आई कितना है, ए ऑफ आई कितना है, 7 है, 7 है, ए ऑफ आई प्लस 1 क्या है, 6 है। ए ऑफ आई ग्रेटर है क्या, ए ऑफ आई जो लिए हैं 7 लिए हैं, ए ऑफ आई प्लस 1 6 है, 7 ग्रेटर है क्या 6 से, ग्रेटर है ना, मतलब कि सही है। ये जो कंडीशन लिखे हैं हम लोग, ये कंडीशन सही है। तो अगर ये कंडीशन सही होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये कंडीशन अगर सही होगा तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे किसका, ए ऑफ आई का और ए ऑफ आई प्लस 1 का। मतलब क्या, ith प्लेस में जो एलिमेंट है और आई प्लस 1 प्लेस में जो एलिमेंट है, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को। क्या करेंगे, आई वाले को आई प्लस 1 में ले जाएंगे और आई प्लस 1 वाले को आई में लेकर आएंगे। मतलब क्या हुआ, 7 यहां चला जाएगा, 7 यहां से कट के यहां चला गया, 6 यहां से कटकर यहां चला आया। कर दिए स्वैपिंग। उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप करने के बाद में आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट कर दिए, आई प्लस प्लस करेंगे। कब तक ये काम को करना है, ये पूरे काम को कब तक करना है, जब तक कि आई लेस देन जे रहे, आई लेस देन जे रहे, तब तक ही ये काम करना है। समझ रहे हो? अब देखेंगे आई लेस देन जे मतलब क्या हो रहा है। यहां क्या था, आई 1 है, जे 7 है, आई लेस देन जे है ना। तब हम लोग कंपेयर क्या किए, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1 कंपेयर किए, पहला दोनों एलिमेंट को, उसमें ग्रेटर है, एक कंडीशन मेरा सही मिला है, तब क्या करेंगे, एक स्वैप ऑपरेशन किए, क्या, ए ऑफ आई में और ए ऑफ आई प्लस 1, आई और आई प्लस 1 के एलिमेंट को स्वैप कर दिए, यहां वाले एलिमेंट को यहां लेकर चले आए 6 को, यहां से 7 यहां लेकर चले गए। ठीक, उसके बाद क्या किए, आई प्लस प्लस हो गया, मतलब आई यहां से कटकर, आई है जो यहां से कट होकर अब चला आया है, यहां पर आई चला आया है और यहां पर आई प्लस 1 चला आया है। यही हुआ ना, आई प्लस प्लस किए तो फिर से यही काम करेंगे। क्या, एक बार देखेंगे क्या आई लेस देन जे है या नहीं। आई का वैल्यू क्या है, 2 है, जे का वैल्यू 7 है, लेस देन है, 2 लेस देन 7 है, मतलब कि ये कंडीशन सही है। तब हम लोग क्या करते हैं, जब ये कंडीशन सही होता है तो हम लोग आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर में क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1 कंपेरिजन करेंगे। ए ऑफ आई क्या है, 7 है, ए ऑफ आई 7 है और ए ऑफ आई प्लस 1 में कौन सा एलिमेंट है, 12 है। 7 है और आई प्लस 1 में 12 है एलिमेंट। 7 ग्रेटर देन 12 है क्या, कंपेयर करके देखेंगे, 7 ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है, मतलब कि ये हो गया फॉल्स। तो जब एक कंडीशन
ए कंडीशन जब ट्रू होगा तब हम लोग स्वैप ऑपरेशन करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक, मान लो एक कंडीशन, ये जो गिवन कंडीशन है अगर फॉल्स हुआ, अगर फॉल्स हुआ तब क्या करेंगे, तब केवल एक स्टेप करेंगे आई प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं। अगर फॉल्स होगा तब एक ही स्टेप हम लोग का है क्या, फॉल्स होने पर एक ही स्टेप है क्या है, आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो आई है, देखो आई यहां पर 7 है, यहां पर आई प्लस 1 में 12 है। 7 ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है। 7 ग्रेटर देन 12 जब नहीं है तो क्या करेंगे, फॉल्स है, फॉल्स में क्या जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स है तो कहां जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे, यहां क्या आई प्लस प्लस, मतलब कि आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई यहां है तो आई फिर यहां चला आया, और आई प्लस 1 कहां चला आया, आई प्लस 1 यहां चला आया है। फिर से यहां आएंगे, ये फॉल्स है, फिर से इसी लूप में आएंगे, यहां पर क्या है, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे है कि नहीं, आई कहां है, आई का वैल्यू देखो यहां पर 3 है, और जे कहां है, लास्ट में है 7 है, मतलब 3 लेस देन 7 है, एक कंडीशन सही है। एक कंडीशन सही हुआ तो कहां जाएंगे, फिर से कंपैरिजन में जाएंगे। यहां पर क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, सेम कंपैरिजन है, आई और आई प्लस 1 को कंपेयर करेंगे। यहां क्या है, 12 है एलिमेंट, यहां पर क्या है 12 है, 12 ग्रेटर देन, या आई प्लस 1 में क्या है 14 है, 12 ग्रेटर देन 14 है क्या, चेक करेंगे, 12 ग्रेटर देन 14 नहीं है, मतलब कि फॉल्स हो गया। ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फॉल्स होगा तो क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, मतलब आई यहां है ना, तो यहां से कटकर आई यहां चला आया है, आई प्लस 1 अब कौन बन गया, आई प्लस 1 अब ए बन गया, आई प्लस प्लस कर लिए। फिर से क्या करेंगे, आई को यहां जब हो जाएगा ये काम, ए जब कंप्लीट काम, देखो ए इसके अंदर में चल रहा है, ए पूरा एक साथ में चलेगा, ठीक तब तक चलेगा जब तक कि आई लेस देन जे रहे, नहीं तो आई अगर एक कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग इस काम को स्टॉप कर देंगे। ठीक, क्या चेक की, आई कहां आया, आई आगे 4 पर आ गया है, तो 4 लेस देन आई लेस देन जे है क्या, यही कंपैरिजन करेंगे। आई लेस देन जे है क्या, आई देखो 4 है, जे 7 है, 4 लेस देन 7 है ना, मतलब कि ये सही कंडीशन है। सही है तो कहां जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे, यही है ना, ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने का मतलब है हम लोग यहां पर गए। एक कंपैरिजन करेंगे फिर से, क्या है, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना है 14 है, आई का वैल्यू 14 है, आई प्लस 1 में 2 है, 14 ग्रेटर देन 2 है क्या, ये चीज को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, 14 ग्रेटर देन 2 है क्या, हाँ ये कंडीशन सही है। तो जब एक कंडीशन सही होगा, जब एक कंडीशन है ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, जब ट्रू होता है, जब ट्रू कंडीशन इसका होता है तो कहां आते हैं, स्वैपिंग में आते हैं। हम लोग किसको स्वैप करते हैं, आई और आई प्लस 1 में जो एलिमेंट है उसको स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आई में क्या है 14 है, आई प्लस 1 में 2 है, मतलब कि 2 यहां चला आया और 14 यहां चला गया, 14 वहां चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, आई को भी इंक्रीमेंट करना है। हर एक स्वैप करने के बाद, स्वैप करो या नहीं करो, इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्वैप करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी आई प्लस प्लस करेंगे। एक पोजीशन हमेशा इंक्रीमेंट होगा आई का, ये बात पक्का है। तो क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई यहां है तो आई अब यहां चला आया और आई प्लस 1 बन गया है ए एलिमेंट। फिर से क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, यहां पर आएंगे, क्या है, आई लेस देन जे है क्या, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 5 है, आई पोजीशन को बता रहा है ना, आई का वैल्यू 5 है, जे है जो 7 है, 5 लेस देन 7, कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन ट्रू होने में कहां आते हैं, ये कंडीशन जब ट्रू होता है तब हम लोग आते हैं कहां पर, यहां पर आते हैं। यहां क्या है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, कंपेयर करते हैं, ए ऑफ आई कितना है 14 है, और यहां क्या है आई प्लस 1 है 5 है, मतलब कि 14 ग्रेटर देन 5 है क्या, ये कंपेयर करेंगे। ये कंडीशन क्या है, 14 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है। जब ट्रू होगा, जब एक कंडीशन कंपैरिजन जब ट्रू होगा तब कहां जाएंगे, ट्रू होने पर हम लोग इसके नीचे आते हैं स्वैप ऑपरेशन में, स्वैपिंग करेंगे। किसका स्वैपिंग करेंगे, आई और आई प्लस 1 के एलिमेंट को। मतलब क्या हुआ,
यहाँ 14 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ बन गया 5 और यहाँ चला आया 14। उसके बाद क्या करना है, इसकी स्वैप करने के जस्ट बाद में क्या करना है, i प्लस प्लस, i को इंक्रीमेंट करना है एक पोजीशन। i कहाँ, यहाँ है ना, i यहाँ से लेकर यहाँ चला आया और i प्लस 1 अब यहाँ चला आया है, i प्लस 1 यहाँ चला आया है। उसके बाद क्या करेंगे, i प्लस 1 फिर से यही चीज देखेंगे कि i लेस देन j है या नहीं, i लेस देन j है कि नहीं। i कितना है, 6 है, j का वैल्यू कितना है, 7 है। 6 लेस देन 7, हाँ सही है, मतलब कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या देखेंगे हम लोग अगले में, a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1। कंपेयर करेंगे ith पोजीशन i प्लस 1 पोजीशन में जो एलिमेंट है, यहाँ क्या है, 14 है, 14, यहाँ क्या है, 11 है, i प्लस 1 में 14 ग्रेटर देन 11। एक कंडीशन को देखेंगे, ये क्या है, 14 ग्रेटर देन 11, हाँ ये ट्रू कंडीशन है। जब ट्रू कंडीशन, जब ये ट्रू हुआ कंपेरिजन, तब क्या करेंगे, स्वैप में आएंगे। स्वैप किसको करना है, a ऑफ i एंड a ऑफ i प्लस 1। तो a ऑफ i कितना है, 14 है, i प्लस 1 में 11 है, तो 11 यहाँ चला आया और 14 यहाँ चला आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे स्वैप i प्लस प्लस, स्वैप i प्लस प्लस। उसके बाद में i को इंक्रीमेंट करेंगे, i कहाँ, यहाँ है ना, i यहाँ चलाया, i चलाया और i प्लस 1 अब बाहर चला गया है, i प्लस 1 बाहर चला गया है। फिर से क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे इस कंडीशन को, i लेस देन j है या नहीं। i लेस देन j है, लेस देन इक्वल टू नहीं यहाँ लिखा हुआ है, i लेस देन j, तो j के जस्ट पहले तक ही i रहना चाहिए। i लेस देन इक्वल टू रहता तब एक बार फिर से अभी करते, लेकिन यहाँ क्या है, i का वैल्यू भी 7 है, j का वैल्यू भी 7 है, ये क्या इक्वल हो गया है। तो या तो i का वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो, रुक जाना है। तो i का वैल्यू लेस देन नहीं है ना, i का वैल्यू लेस देन नहीं है ना, i और j दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब कि एक कंडीशन है, जो एक कंडीशन क्या हुआ है, एक कंडीशन अब हो गया है फॉल्स। फॉल्स वाले केस में जब फॉल्स हो जाए, जब फॉल्स हो जाए कंडीशन, तब कहाँ जाना है, फॉल्स वाले केस में यहाँ जाना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है, यहाँ पर स्टॉप कर देना है, मतलब कि यहाँ हम लोग स्टॉप कर दिए। अब देखेंगे क्या एलिमेंट हम लोग का ऑर्डर में है, ठीक। अब इस एलिमेंट्स को एक बार अरेंज करते हैं सही से, एक बार अरेंज करके नीचे लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को, इसको हटाते हैं। जो एलिमेंट वन टाइम जब इतना कंपेरिजन किए, इसको बोल सकते हैं वन पास, फर्स्ट पास बोल सकते हैं। यहां से आई लास्ट तक चला गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास 1 बोलेंगे। मतलब कि पास 1 का जो आउटपुट है, यहां पर पास 1 करने के बाद जो आउटपुट हम लोग को मिला है, उस एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस एलिमेंट में, जिस ऑर्डर में हम लोग को एलिमेंट मिला है। क्या है, 6 7 12 2, क्या है 6 7 12 2, उसके बाद 5 11 14, उसके बाद 5 11 14। ये हम लोग का नया एरे मिला है फर्स्ट पास करने के बाद। फर्स्ट पास में क्या होना चाहिए था, मिलना क्या चाहिए था, ये अगर पास 1 है, P1 है, ये पास 2 है, ये पास 3 है, ऐसे ही पास 4 होगा, पास 5 होगा, ऐसे ही चलेगा और आगे भी। फर्स्ट पास में क्या मिलना चाहिए था, पास 1 में लार्जेस्ट एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन, लार्जेस्ट एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन, लार्जेस्ट एलिमेंट जो है लास्ट में मिलना चाहिए। देखो यहां पर देखो एक बार, 6 7 12 2 5 11 14, 14 लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, 14 लार्जेस्ट है ना, और लास्ट पोजीशन में चला गया है ना, समझ रहे हो। एक पास करने के बाद में इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कहां चला गया है, लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में चला गया है, मतलब कि ये अपना करेक्ट पोजीशन में चला गया, अब उसको कहीं भी ले जाने का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, जब स्टॉप करेंगे यहां पर, लास्ट पोजीशन चला गया है, मतलब लास्ट वाले को अब नहीं देखना है ना, तो जब लास्ट चला गया है, लास्ट वाले को नहीं देखना है, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो जब ये स्टॉप कर रहे होंगे, उस समय एक और काम क्या करेंगे, जे माइनस माइनस, जे को डिक्रीमेंट कर लेंगे,
जे को डिक्रीमेंट कर लेंगे। जे कहां है अभी? जे लास्ट में आया था फर्स्ट पास में, पहली बार लास्ट में था। पास 1 करने के बाद में जे का वैल्यू क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा। जे का वैल्यू अभी क्या है? 7 है। डिक्रीमेंट किए, इसको 1 कम किए हैं, तो जे 7 है तो 6 बन जाएगा अब जे। मतलब कि 6 पोजीशन कौन सा होगा? अगर यहां पोजीशन भी लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है। तो जे अभी कहां हम लोग का आ गया है? अब जे कहां आ गया? जे माइनस माइनस किए हैं ना, मतलब कि जे हम लोग का है जो जे यहां चला आया है। जे यहां चला आया है। आई को फर्स्ट पोजीशन में ही कर लेंगे। आई को हम लोग फर्स्ट पोजीशन में ही कर लेंगे। यहां लिख भी सकते हैं कि स्टॉप जब करेंगे उस केस में क्या करना है? जे माइनस माइनस एंड आई इक्वल टू 1 कर लेंगे। आई का पोजीशन 1 कर लिए, 1 से ही स्टार्ट है ना। आई का पोजीशन 1 कर लिए, मतलब कि फॉल्स जब होगा तब इतना कुछ करना है, ट्रू होगा तो कंपेयर करते चलेंगे, कंपेयर करते जाएंगे। इसके अंदर में भी ये स्टेटमेंट, अगर ट्रू होगा तो स्वैपिंग करेंगे, ये अगर फॉल्स होगा तभी काम करेंगे, केवल इंक्रीमेंट करेंगे आई को। ये पूरा कितना टाइम के लिए करेंगे? जब तक आई लेस देन जे रहे। जब एक कंडीशन आई लेस देन जे नहीं होगा, फॉल्स होगा, तब हम लोग स्टॉप करेंगे। कैसे स्टॉप करेंगे? जे माइनस माइनस करेंगे, जे को एक डिक्रीमेंट करेंगे और आई इक्वल टू 1 करेंगे। आई को इनिशियलाइज करेंगे इनिशियल पोजीशन से ही। यहां पर क्या हुआ? कोई एक्स्ट्रा एरे लिए हैं क्या? कोई एक्स्ट्रा एरे लिए क्या? नहीं लिए ना। मतलब कि एक्स्ट्रा एरे नहीं लिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है कि बबल सॉर्ट क्या हो गया? बबल सॉर्ट क्या हुआ? इन प्लेस हो गया। क्योंकि पास 1 में ऐसा आया है तो पास 2 भी वैसे ही करना है ना। P2 क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एट सेकेंड लास्ट पोजीशन। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एट सेकेंड लास्ट पोजीशन। थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है थर्ड लास्ट पोजीशन P3 में, पास 3 में करना है। मतलब कि कोई एक्स्ट्रा एरे लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को। तो क्या हो गया ये? तो हो गया है बबल सॉर्ट इन प्लेस हो गया। ठीक, पहला बात तो ये जानो। सेकेंड और एक और चीज जानो कि यहां लिखा हुआ है ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। जब पहले के पोजीशन में ज्यादा बड़ा एलिमेंट होगा बाद वाले पोजीशन से, तभी हम लोग स्वैप करते हैं। अगर नहीं ज्यादा होगा तो नहीं करते हैं स्वैपिंग। अगर फॉल्स होता है कंडीशन तो आई प्लस प्लस केवल करते हैं। मतलब कि इक्वल होगा। कंडीशन क्या है? दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? या तो ग्रेटर हो, या तो स्मॉलर हो, या तो इक्वल हो। 3 टाइप का कंपैरिजन का आउटपुट मिल सकता है ना। या तो लेस देन हो, या तो इक्वल हो, या तो ग्रेटर देन हो। 3 ही कंपैरिजन का आउटपुट मिल सकता है। तो यहां पर ए आई ग्रेटर देन ए आई प्लस 1 के लिए, ए आई ग्रेटर देन ए आई प्लस 1 के लिए स्वैपिंग कर रहे हैं। मतलब कि लेस देन अगर हो, यहां पर सिंबल अगर लेस देन का हो या फिर इक्वल का हो, तब क्या होगा? तब भी हम लोग का फॉल्स ही होगा। दोनों ही केस में यह स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, लेस देन और इक्वल के केस में। तो इक्वल अगर है तो स्वैपिंग नहीं हुआ ना। यहां पर देखो, फॉल्स जब होता है लेस देन इक्वल टू में, जब फॉल्स होता है ये, फॉल्स में क्या आई प्लस प्लस करते हैं, स्वैपिंग नहीं करते हैं ना। मतलब कि इक्वल अगर होगा दो एलिमेंट तो स्वैपिंग नहीं करेंगे, केवल आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इक्वल एलिमेंट्स अगर है, अगर इक्वल एलिमेंट्स है तब स्वैप नहीं हो रहा है। मतलब पहले का जो छोटा एलिमेंट है, पहले इक्वल एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, दो इक्वल एलिमेंट अगर है, मान लो यहां और यहां पर दोनों इक्वल एलिमेंट रहता, मान लेते हैं यहां पर भी 5 होता, यहां पर भी 5 होता, दोनों जगह अगर 5 होता, एक कंडीशन तो फॉल्स होता, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए आई प्लस 1। क्या करते? फॉल्स होने पर आई प्लस प्लस करते, आई यहां चलाता, फिर अगले वाले से कंपेयर करता। तो पहला एलिमेंट तो अपना उसी पोजीशन में रह गया ना, इंटरचेंज नहीं ना हुआ उसका पोजीशन। मतलब क्या है कि ये स्टेबल है। अगर इक्वल एलिमेंट का स्वैपिंग हो जाए तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जैसे क्विक सॉर्ट में हुआ था, क्विक सॉर्ट में यही काम हुआ था ना कि इक्वल एलिमेंट है तब भी स्वैप हो जा रहा था। यहां पर इक्वल एलिमेंट्स अगर रहे तो स्वैपिंग नहीं होता है। मतलब क्या है? इसका एक कंडीशन क्या होता सकता है
इन प्लेस भी होगा और इसके साथ साथ में ये क्या होगा, स्टेबल भी होगा। इन प्लेस के साथ साथ में ये स्टेबल भी होगा। समझ रहे हो, हर एक चीज को समझना है आराम से। ये बबल सॉर्ट है जो, ये क्वेश्चन नहीं केवल देखना है, इसके पूरे लॉजिक को प्रॉपर्ली एनालिसिस करके समझ लेना है, हर चीज समझना है। बबल सॉर्ट में एक्स्ट्रा एरे हम लोग नहीं लिए हैं, सेम एरे में ही काम कर रहे हैं, इसके चलते इसको हम लोग क्या बोले, इन प्लेस बोले। और इक्वल एलिमेंट का स्वैपिंग नहीं हो रहा है, इसके चलते क्या हुआ, ये अस्टेबल बन गया, मतलब कि अस्टेबल है और इन प्लेस है बबल सॉर्ट। ये जान गए। अब सेकंड पास में क्या करेंगे, सेकंड पास में क्या करेंगे, सेम इसी काम को रिपीट करेंगे। यहां पर देखो कैसे रिपीट कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे, आई यहां है, मतलब कि आई प्लस 1 यहां पर होगा। आई लेस देन जे है ना, पहला कंडीशन क्या था, आई लेस देन जे। देखो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 6 है, ठीक। आई लेस देन जे है, पक्का है। उसके बाद हम लोग का अगर ट्रू होगा ये कंडीशन, तो कहां आएंगे, ए ऑफ आई प्लस 1 को कंपेयर करेंगे। मतलब आई कितना है, 1 और 2 कंपेयर किए। आई ग्रेटर देन है क्या, यहां पर 6 है, यहां 7 है। ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। 6 ग्रेटर देन 7 है क्या, नहीं है। क्या करेंगे, फॉल्स होगा तो क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, मतलब कि आई यहां से कट के आई यहां चला आया और आई प्लस 1 बन गया यहां पर। इसके बाद कहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, आई लेस देन जे है या नहीं। देखो आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 6 है, अभी भी लेस देन है, मतलब फिर से ट्रू होने पर अंदर आएंगे, कंपेयर करें क्या, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1। तो ए ऑफ आई कितना है, 7 है यहाँ पर आई में, आई प्लस 1 में 12 है। 7 ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है। फिर से ये कंडीशन फॉल्स हुआ, आई प्लस प्लस किए, आई यहाँ है ना, तो आई यहाँ लेकर चले आए और आई प्लस 1 इसका नेक्स्ट पोजीशन हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से देखेंगे आई लेस देन जे है क्या, आई का वैल्यू 3 है, जे का वैल्यू 6 है, अभी भी आई लेस देन ही है जे। मतलब क्या है, फिर से ट्रू होने में इस कंपेरिजन में जाएंगे, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। 12 ग्रेटर देन 2, हाँ सही है। 12 आई में 12 है, आई प्लस 1 में 2 है, तो ए ऑफ आई 12, ए ऑफ आई प्लस 1 2। 12 ग्रेटर देन 2 है, मतलब कि ये कंडीशन सही हो गया। ये कंडीशन सही होगा जब ट्रू होगा, तब कहाँ आते हैं हम लोग, स्वैप ऑपरेशन करते हैं। क्या, आई और आई प्लस 1 के एलिमेंट को स्वैप करेंगे। आई कहाँ है, आई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आई प्लस 1 वाला एलिमेंट आ गया 2 और यहाँ पर बन गया 12, यहाँ का एलिमेंट यहाँ चला है। उसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब आई को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर दिए, फिर आई प्लस 1 यहाँ चला आया। समझ रहे हो, आई प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से आई लेस देन जे है या नहीं इसको देखेंगे। आई लेस देन जे है क्या, देखते हैं। आई क्या है, 4 है, जे का वैल्यू 6 है, 4 लेस देन जे 6 सही चीज है, मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर से एक कंपेरिजन और किए, क्या कंपेयर किए, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1। तो यहाँ पर एलिमेंट 12 है, 12 ग्रेटर देन 5 है क्या, है, मतलब कि ये कंडीशन सही हो गया। ये कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ आएंगे, स्वैपिंग में आएंगे। देखो ट्रू होने पर कहाँ आते हैं हम लोग, स्वैप करने में आते हैं। क्या स्वैप करते हैं, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1। ए ऑफ आई कितना है, 12 है, आई प्लस 1 में 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ आ गया 12। उसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, आई यहाँ है तो आई को यहाँ लेकर चले आए और आई प्लस 1 कहाँ बन गया, आई प्लस 1 अब यहाँ चला आया है, ठीक। देखेंगे आई लेस देन जे है कि नहीं, अभी भी यहाँ पर फिर वापस आए, आई लेस देन जे है या नहीं। आई लेस देन जे है क्या, देखो आई का वैल्यू 5 है, जे का वैल्यू 6 है, अभी भी आई लेस देन जे है, मतलब ये ट्रू हो गया। फिर से कंपेयर करेंगे आई और आई प्लस 1 के एलिमेंट को। आई में कितना है, 12 है, आई प्लस 1 में 11 है, 12 ग्रेटर देन 11 है, मतलब ये कंडीशन सही हुआ। क्या करेंगे, एक स्वैपिंग करेंगे, ए ऑफ आई प्लस 1, ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे ith प्लेस और आई प्लस 1 प्लेस में। जब ये कंडीशन सही होगा, आई का एलिमेंट है जो ग्रेटर देन इतना है, 12 ग्रेटर देन 11 है, मतलब कि यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में आई प्लस प्लस करेंगे। आई प्लस प्लस किए, आई यहाँ है ना, तो आई अब यहाँ चला आया और आई प्लस 1 यहाँ चला आया, आई प्लस 1 यहाँ चला आया। इसके बाद क्या करते हैं, आई लेस देन जे है क्या, देखते हैं, एक और कंपेयर करते हैं। फिर से यहाँ के बाद लौटना तो यहाँ पर ही है, यहाँ से लौट कर आए, आई लेस देन जे है क्या, आई का वैल्यू देखो 6 है और जे का भी वैल्यू 6 है,
आई और जे दोनों का सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू है आई और जे का तो आई लेस देन जे नहीं हुआ ना, फॉल्स हुआ ना। तो जब ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ चले आते हैं। फॉल्स होने पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं, जे माइनस माइनस, जे को माइनस माइनस करें। जे कितना है, 6 है, 6 से अब जे है जो हम लोग का यहां चला आया है, 5 पर चला आया है, और i इक्वल टू 1 करते हैं। i है जो यहां से कट करके i फिर से इनिशियल आ गया है। मतलब क्या हुआ, सेकेंड पास भी ओवर हो गया है। सेकेंड पास में क्या क्या एलिमेंट मिला है, यहां पर मान लो लिखते हैं क्या एलिमेंट मिला है, यहां पर पास 2 के बाद में, पास 2 के बाद में, पास 2 करने पर सेकेंड पास कर, फर्स्ट पास का आउटपुट ये था, सेकेंड पास का आउटपुट अभी लिखेंगे क्या है, 6 7 2 5 11, 6 7 2 5 11, 6 7 2 5 11, 12 और 14, 12 14 एलिमेंट्स को लिख दिए जो ऑर्डर में अभी यहां पर करंटली आया है। पास 2 में, पास 2 में यही एरे हम लोग को मिला है। जे कहां है, देखो जे कहां पर है, जे है 5 पर, तो जे है यहां पर अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जे कहां है, जे 5 पर आ चुका है। आई कहां है, आई 1 पर आया हुआ है, आई 1 पर आया हुआ है ना। मतलब कि जे है जो अब 5 को बता रहा है और आई है जो फर्स्ट वाले को बता रहा है। तो सेकेंड पास में आउटपुट क्या मिलना चाहिए था हम लोग को, सेकेंड पास में आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, सेकेंड पास का आउटपुट मिलना चाहिए था सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। यहां पर एलिमेंट कर सकते हैं, लिख लो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहां होना चाहिए, सेकेंड लास्ट पोजीशन में होना चाहिए था। पास 2 का आउटपुट यही मिलना चाहिए था। देखते हैं मिला है या नहीं। सेकेंड लास्ट पोजीशन क्या है, लास्ट 7 है तो सेकेंड लास्ट 6 हो गया। 6 में सेकेंड लार्जेस्ट है कि नहीं, तो देखो लास्ट में 14 है, सबसे लार्जेस्ट ये है, बात पक्का है। पास 1 में मिला था हम लोग को, इससे छोटा है क्या, हाँ इससे तो छोटा है। उसके बाद इससे बड़ा कोई और भी है क्या, देखो 6 7 2 5 11, इससे बड़ा और कोई नहीं है। मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है हम लोग का 12 ही है, जो कि सेकेंड लास्ट पोजीशन पर चला गया है। सेकेंड पास किए, फर्स्ट पास में क्या किए, लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में चला गया। पास 2 में क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पोजीशन में चला गया, ये भी काम हो गया। अब थर्ड पास के लिए देखेंगे, थर्ड पास कैसे करेंगे, पास 3 में क्या करेंगे, सेम इसी एल्गो को इंप्लीमेंट करेंगे। अब उसको फास्टली करते हैं, यहां देख लिए हो ना कैसे करना है। इसको डायरेक्टली करते हैं, कैसे करेंगे, आई है, आई प्लस 1 यहां चला आया, इसकी अगले पोजीशन में 6 ग्रेटर देन 7 है क्या, नहीं है। मतलब क्या, आई को फिर यहां लेकर चले आए, यहां कट करके, फिर आई प्लस 1 में 2 है, ग्रेटर देन है 7, मतलब कि यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 7। फिर आई को यहां इंक्रीमेंट करेंगे, आई इंक्रीमेंट हो गया। आई अभी देखो जे से छोटा ही है, जे यहां है, जे से छोटा ही है, वो कंपेयर समझो करते जा रहे हैं मैन्युअली हम। तो आई अभी भी छोटा है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको कंपेयर करेंगे 7 और 5 को। 7 ग्रेटर है ना, आई वाले पोजीशन यहाँ है, आई प्लस 1 यहाँ पोजीशन है, तो आई प्लस 1 है जो आई प्लस 1 यहाँ है, 7 ग्रेटर देन 5 है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ हम लोग का आ जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, आई को यहाँ से कट करके यहाँ पर लेकर चले आए, आई यहाँ चला आया। फिर से आई लेस देन जे है ना, हाँ अभी भी लेस देन है, क्या करेंगे, आई प्लस 1 अब यहाँ चला आया है, 7 और 11 को कंपेयर करेंगे, यहाँ चला आएगा नहीं, यहाँ 11 नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर देखो 11 नहीं, जल्दी में गलती नहीं करना है, यहाँ 7 है, जब यहाँ 7 है कंपेयर करेंगे, 7 ग्रेटर देन 11 है क्या, 7 ग्रेटर देन 11, देखो ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1 होना चाहिए। आई हम लोग का क्या है, आई यहाँ पर है, फोर्थ पोजीशन में है, यहाँ पर एलिमेंट है 7, आई प्लस 1 में 11 है, 7 ग्रेटर देन 11 है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, एक कंडीशन जब फॉल्स होता है तो क्या करते हैं, फॉल्स होने में आई प्लस प्लस करते हैं केवल, तो आई प्लस प्लस कर लिए, आई यहाँ है तो आई अब यहाँ चला आया। उसके बाद क्या चेक करेंगे, आई लेस देन जे है या नहीं, देखो आई लेस देन जे है या नहीं, आई और जे का वैल्यू सेम है, लेस देन नहीं है, तो मतलब कि फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप में क्या करना है, जे को माइनस माइनस करना है
और i इक्वल टू 1 करना है। मतलब कि यहां से कट किए j को और j अब चलाया है हम लोग का यहां और i चलाया है इनिशियल पोजीशन में। ये क्या हुआ, ये पास 3 का आउटपुट हुआ, ये पास 3 का आउटपुट हुआ। तो पास 3 का आउटपुट इसके नीचे ही लिख लेते हैं, मान लो पास 3 का आउटपुट, यहां पर इसको हटा लेते हैं, जे यहां है ना, इसको हटा लेते हैं। यहां पर पास 3 का आउटपुट हम लोग लिखते हैं, क्या आउटपुट मिला है, यहां पर क्या है 6, उसके बाद 2, उसके बाद 5 7 11, 5 7 11 12 14। जे कहाँ आया था, जे यहां पर था ना, जे इसे पहले चलाया एक, मतलब कि जे अब हो गया यहां पर, जे हो गया नहीं, यहां 7 है ना अभी करंटली, तो जे चलाया इस पोजीशन पर, जे यहां चलाया है और आई यहां हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या, मान लो नंबरिंग करते हैं हम पोजीशन का 1 2 3 4 5 6 7। जब नंबरिंग करेंगे पोजीशन का तो क्या देखेंगे, यहां पर जे यहां पर चलाया है, तो ये तो पहले ही अपने सही पोजीशन पर था, पास 1 में ही सही पोजीशन पर चला गया था, पास 2 में सेकेंड लास्ट पोजीशन पर सही एलिमेंट चला गया था, पास 3 जब किए हैं, ये पास 3 किए हैं, ये एलिमेंट सही पोजीशन पर जाना चाहिए। देख लेते हैं, देखो इससे लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट ग्रेटर है क्या, देखो 6 2 5 7 कोई भी एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, मतलब क्या है कि 11 अपने सही पोजीशन पर है। क्यों, क्योंकि 12 और 14 पहले से ही सही था, देख लो 12 14 इससे ग्रेटर है, मतलब कि 11 है जो थर्ड पास में पास 3 में थर्ड लार्जेस्ट एट थर्ड लास्ट पोजीशन। एक कंडीशन भी हम लोग का सही हो गया, पास 3 भी हम लोग कर लिए, मतलब कि पास 3 का आउटपुट यहां मिल गया है, 3 एलिमेंट है जो लास्ट का सही पोजीशन में चला गया है। पास 4 में क्या होगा, पास 4 में यही काम जब करेंगे तो पास 4 में फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है जो फोर्थ लास्ट पोजीशन में चला जाएगा। फोर्थ लास्ट पोजीशन क्या है, लास्ट ए है, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इस पोजीशन में फोर्थ लार्जेस्ट आएगा, मतलब कि ये सबके अमॉन्ग में लार्जेस्ट जो रहेगा वही चला आएगा। यहाँ देखो 6 2 5 7 है, यही लार्जेस्ट है, यही यहाँ रह जाएगा, मतलब पास 4 में यहाँ चला आएगा। उसके बाद पास 5 जब करेंगे ये कहाँ पर आएगा, ये पास 4 में आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, बाकी सब सेम कॉपी होते रहेगा ऊपर से। 11 12 14 पहले से ही सही प्लेस पर है, उसको एज इट इज कॉपी करना है। क्यों, क्योंकि जे के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ना, ये सब यहाँ तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। अगले पास में लास्ट एलिमेंट जो पिछला का लास्ट होता है वहां नहीं जाते हैं, उससे पहले ही पोजीशन हम लोग जाते हैं, क्योंकि जहां तक जे रहता है वहां तक ही जाते हैं। लास्ट जो रहता है जे के बाद में उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यही कर रहे थे ना, यहाँ भी इसको ऐसे ही कॉपी किए ना, 12 है सीधा 12 कॉपी किए, जे यहाँ था, अब जे यहाँ चला आया था, पास 4 में ए से ही पोजीशन में चला गया। जब पास 5 करेंगे तो क्या होगा, ये सब में से लार्जेस्ट है जो यहाँ चला आएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 6 चला आएगा, मतलब कि पास 5 में 6 यहाँ चला आएगा। अब सीक्वेंस यही रहे, चेंज भी हो सकता है, कैसे, देखो आई यहाँ था, आई ग्रेटर देन है ना आई प्लस 1 से, आई प्लस 1 से आई ग्रेटर देन है ना, मतलब कि यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर आ गया 2, ऐसा कुछ हुआ होगा, 2 यहाँ से कट गया होगा, तो 6 और 5 है, मतलब कि यहाँ पर आया होगा 5 और यहाँ आया 6, यही काम हुआ ना। मतलब क्या बचेगा, 2 यहाँ बचा और 5 यहाँ बचा है, पास 5 में यहाँ चलाया 6 चलाया, पास 6 जब करेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, पास 6 जब है तो कौन सा एलिमेंट है, 5 जो है यहाँ एलिमेंट, ये अपने सही पोजीशन में चलाया। पास 7 करेंगे तो क्या होगा, अब एक ही एलिमेंट बचा है, तो पास 6 में जब जे माइनस माइनस हम लोग करेंगे, पास 6 में जब जे माइनस माइनस करेंगे तो जे भी यहाँ चला आएगा, फर्स्ट पोजीशन में आई भी यहाँ रहेगा, पास 7 में आई और जे सेम पोजीशन में चला आएगा। समझ रहे हो, करके देखना है, इसको समझ आ जाएगा। एक एक जे तो हमेशा डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंड होता है कंपैरिजन, लास्ट तक जाता है जब आई तो जे डिक्रीज होता है, जे डिक्रीज होकर फर्स्ट पोजीशन में चला आया है, आई भी यहाँ ही है, मतलब कि यहाँ पर गए आई लेस देन जे गए, जब आई लेस देन जे हम लोग गए हैं
फिर आप कंपेयर करेंगे, ये कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि यहां पर कोई ऑपरेशन करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? यहां पर जब ये ट्रू होगा तब ना कंपेयर करते थे इसको, ट्रू ही नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ, स्टॉप कर गए, स्टॉप किए, जे माइनस ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा। मतलब क्या कि अब यहां पर स्टॉप कर देंगे। तो कितना पास हम लोग लिए हैं? देखो पास 7 नहीं आ पाया है, पास 6 ही आया है। पास 7 में पहला बार में ही यहां ही फॉल्स हो गया, पास 7 नहीं आया, पास 6 तक ही आया है, क्योंकि लास्ट का एक एलिमेंट है, लास्ट में एक एलिमेंट यहाँ 2 बचा है, 2 तो एक ही एलिमेंट है, क्या सॉर्टिंग करना उसको, वो अपना सही जगह ही होगा, एक ही एलिमेंट है। तो समझ रहे हो? मतलब क्या कि पास 6 तक ही जा सकते हैं, कब? जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है। मतलब जब n का वैल्यू 7 है तो नंबर ऑफ पासेज कितना हो गया? नंबर ऑफ पासेज 6 हो गया। 6 है, 6 पास तक गए, 7 है तो ऐसे ही फॉल्स हो रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि n का वैल्यू 7 है तो नंबर ऑफ पासेज 6 गया है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि n एलिमेंट के लिए n-1, यहां अगर n एलिमेंट के लिए लेते हैं n है तो नंबर ऑफ पास अगर करेंगे n एलिमेंट के लिए n-1 पास ही होगा। समझ रहे हो बात को? तो n एलिमेंट के लिए n-1 पास होगा, ये बात पक्का है। अब यहां देख लिए हम लोग। अब इसके आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जब n-1 पास हुआ तो हमेशा स्वैपिंग करते थे क्या? स्वैप हमेशा कर रहे थे क्या? कभी कर भी रहे थे, कभी नहीं भी कर रहे थे, यही हो रहा था ना। कभी अगर फॉल्स होता था केवल i प्लस प्लस करते थे, अगर एक कंडीशन ट्रू होता था तो स्वैपिंग करते थे, ट्रू होने में स्वैपिंग करते थे, फॉल्स होने में नहीं करते थे। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन का, अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन का तो पास 1 में कितना कंपैरिजन हुआ था? पास 1 में कितना कंपैरिजन किए थे? जब i यहां लास्ट में चला आया था तो कंपेयर किए थे क्या? नहीं किए थे। i और j का वैल्यू सेम हो गया था, नहीं किए थे। i सेकेंड लास्ट पोजीशन तक था तभी हम लोग किए हैं। मतलब i स्टार्ट हुआ है 1 से और सेकेंड लास्ट गया है, मतलब n-1 तक गया है। मतलब पास 1 में हम लोग n-1 किए हैं, पास 2 में कितना किए होंगे? इससे एक और पहले यहां पर ही स्टॉप हुआ है। देखो i यहां आया, फॉल्स हो गया, मतलब इसके पहले तक ही हुआ है। मतलब कि ये दोनों एलिमेंट के लिए नहीं हुआ, लास्ट 2 पोजीशन के लिए। मतलब कि पास 2 में n-2 कंपैरिजन किए। ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जो कंपेयर कर रहे हैं, इसको देखो, ये जो कंपेयर, यही कंपेयर कर रहे थे ना बार बार, जब तक i लेस देन j रहे यही कर रहे थे ना, a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1। मतलब कि पास 2 में एक एलिमेंट पहले ही रुक गया था। ये क्यों? पहले j का वैल्यू जब यहां लास्ट में था तो यहां तक i में कंपैरिजन हुआ था, अब j का वैल्यू यहां हो गया था तो यहां तक ही कंपेयर किए थे। मतलब पास 1 में n-1, पास 2 में n-2। वैसे ही पास 3 जब देखे होंगे हम लोग, पास 3 जब देखे होंगे तो j यहां पर चला आया था थर्ड लास्ट में, तो इससे एक कम ही कंपैरिजन होगा। यहां तक i जब रहता था तभी कंपेयर किए, मतलब लास्ट 3 के लिए कंपेयर नहीं किए। तो कितना कंपैरिजन किए? n-3। तो पास 3 में कितना हुआ? n-3 हो गया। फिर पास 4 में कितना हुआ? n-4 हो गया। ऐसे ही चलते जाएंगे, लास्ट में 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। यही आ सकता है ना, यही पॉसिबिलिटी है ना। देखो पहला पास में n-1, दूसरा में n-2, n-3, n-4। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जब हम लोग ऐड करेंगे इसको तो क्या लग रहा है? इसको रिवर्स में देखो, 0, 1, 2, 3, 4, n-4, n-3, n-2, n-1। मतलब कि अप टू n-1 नेचुरल नंबर का जो सम होगा वही टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा। अप टू n-1, 1 से लेकर n-1 तक जो नेचुरल नंबर का सम होगा वही टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा। यही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन को अगर यहां लिखते हैं हम लोग तो n-1 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? n-1 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? यहां लिखते हैं टोटल
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। इसको रिवर्स में लिखते हैं, क्या है 1 प्लस 2 प्लस ऐसे जाएगा n-2 प्लस n-1। लास्ट दो लिखे n-2, यहां से जा रहा है 1 2 3 n-4 n-3 n-2 n-1, मतलब कि n-1 तक जा रहा है। फर्स्ट n-1 एलिमेंट्स का सम होना चाहिए, मतलब कि n-1 नेचुरल नंबर का, इसका सम कितना होना चाहिए n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n इंटू n-1/2। अब यहाँ n-1 मेरा है तो यहाँ एक और माइनस किए, मतलब कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर है, n स्क्वायर -1n मतलब कि -3n प्लस 2 -1 बोला है जो प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही सम हुआ ना। मतलब कि ये कांस्टेंट है, अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन में देखना चाहते हैं कांस्टेंट को हटाएंगे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, n स्क्वायर है, यहाँ -3n है, n स्क्वायर है, यहाँ n है, बिगर फंक्शन n स्क्वायर है, इसको भी हटा दिए, लास्ट में कौन सा बचा है n स्क्वायर बचा है, मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितना हो गया, बिगो n स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ कंपैरिजन का अगर बात करें तो बिगो n स्क्वायर हो गया है। वैसे ही नंबर ऑफ स्वैप्स का बात करते हैं, कितना स्वैपिंग किए हैं हम लोग, तो कितना स्वैपिंग किए हैं, अगर स्वैपिंग का बात करते हैं तो स्वैपिंग करना कोई जरूरी नहीं था, कभी कर भी रहे थे कभी नहीं भी कर रहे थे। कब हम लोग कर रहे थे, जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी कर रहे हैं, कंडीशन फॉल्स होगा तो नहीं करेंगे। तो मान लो ये कंडीशन हमेशा ही फॉल्स हो जाए, मतलब कि a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1 कभी भी नहीं हो, मतलब कि लोअर पोजीशन पर जो एलिमेंट है हायर पोजीशन से कभी भी ग्रेटर नहीं हो, पॉसिबिलिटी है ना। मान लो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे पहले से ही, यहाँ पर बताया नहीं है, यहाँ पर n एलिमेंट एरे रेंडमली दिया है, लेकिन अनसॉर्टेड का जो डोमेन है तो अनसॉर्टेड के अंदर में ही एक सॉर्टेड ऑर्डर होता है ना, अनसॉर्टेड में सारा कुछ हो गया। एक पॉसिबिलिटी है ना कि ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स मिले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को, तो जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा मतलब कि कभी भी स्वैपिंग होगा ही नहीं, किसी भी पास में नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही सॉर्टेड है। तो नंबर ऑफ स्वैप्स अगर देखेंगे तो मिनिमम क्या इसका वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, कभी स्वैप करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ रहे हो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में किसको बोलते हैं, इससे ग्रेटर ए है, इससे ग्रेटर ए है, इससे ग्रेटर ए है, इससे ग्रेटर ए है, ऐसे ही चला जाएगा। मतलब कि इससे जब ये आगे वाला ग्रेटर है तो ये कंडीशन फॉल्स बन जाता है ना, क्योंकि यहाँ क्या है कंडीशन में, जो इसके पहले जो एलिमेंट है वो अपने अगले वाले पोजीशन के एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि नंबर ऑफ स्वैप्स मिनिमम 0 होगा। मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा इसका, मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम में कभी ये कंडीशन सही होगा तो स्वैपिंग हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम के लिए क्या देखेंगे, देखो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या देखें कि ये कंडीशन हमेशा ही फॉल्स हो जाए, हमेशा फॉल्स हो जाए तो मिनिमम स्वैप आएगा। हमेशा फॉल्स करने के लिए हम लोग क्या लिए, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को लिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये कंडीशन हमेशा ही फॉल्स होगा। वैसे मैक्सिमम के लिए क्या लेना होगा कि स्वैपिंग हो, मैक्सिमम स्वैप, मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम लोग आना चाहते हैं, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू होगा जब, तभी ना हम लोग यहाँ पर आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू कब होगा, अपने अगले एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट ग्रेटर कब होगा, हमेशा ही। कब ग्रेटर होना चाहिए, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। जैसे अनसॉर्टेड एरे है, इसका डोमेन में, इसके ही अनसॉर्टेड एरे में ही एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी लाई करता है ना, और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टेड लाई करता है, क्योंकि ये तो जनरल सा एक अरेंजमेंट है, कहीं भी कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं। अनसॉर्टेड का मीनिंग क्या है, अनसॉर्टेड अगर बोल दिए कि मान लो अनसॉर्टेड 4 एलिमेंट्स का है, कहीं भी कुछ भी एलिमेंट रख दिए, मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट है हम लोग का एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 4 पोजीशन है। अब यहाँ रखो कहीं भी 4 3 2 1, यहाँ रखने का कितना तरीका है, यहाँ पर रखने का तरीका है 4 तरीका हो गया। यहाँ बचा क्या, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यही हुआ ना।
परमुटेशन ऐसे ही होता है, समझ रहे हो बात को? मतलब इसको समझो अच्छे से, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में ऐसे ही होता है कि कहीं भी कोई भी एलिमेंट रह रहा है, कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट रहेगा, तो मान लो ये चारों में से किसी एक को भी पहला पर हम ले सकते हैं, उसके बाद किसी एक को हम यहां पर ले सकते हैं, उसके बाद यहां ले सकते हैं, उसके बाद यहां ले सकते हैं ना, मतलब कि सब ये सब को अरेंज कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये बनेगा क्या, इसी कॉम्बिनेशन का अगर बात करते हैं, कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? n फैक्टोरियल ही है ना। टोटल जो डोमेन है कितना तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल है तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो देखो 4 3 2 1 जब लिख देंगे हम लोग, ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना, वो भी इसमें ही लाई कर रहा है ना, मतलब कि अनसॉर्टेड का डोमेन जो है n फैक्टोरियल वेज है नंबर को रिप्रेजेंट करने का सीक्वेंस ऑर्डर में, n फैक्टोरियल वेज में वो लिख सकता है। उसमें एक जो होगा तरीका जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, जिसके लिए मिनिमम आया है, एक और डिसेंडिंग ऑर्डर भी तो इसमें रहेगा जब 4 3 2 1 ऐसे अरेंज कर देंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो एक कंडीशन हमेशा ही सही हो जाएगा, और एक कंडीशन हमेशा सही होने का मतलब क्या है कि स्वैप ऑपरेशन होना है, मतलब कि जितना बार कंपेयर करेंगे उतना टाइम्स स्वैपिंग भी होना है। तो कंपेयर कितना टाइम्स किए हैं, कंपेयर कितना टाइम्स किए हैं, देखो n के लिए n-1 कंपैरिजन होता है, तो पास 1 में n-1 कंपैरिजन किए, पास 2 में इतना किए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना आया था हम लोग का? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन है जो आया था बिगो n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन है जो बिगो n स्क्वायर आया था। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्वैपिंग अगर देखा जाए तो ये भी n स्क्वायर ही आएगा, ये भी n स्क्वायर आएगा। तो अगर टाइम हम लोग देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, अगर हम लोग इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यहां पर क्या क्या काम कर रहे हैं? एक तो कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरा क्या काम कर रहे हैं? दूसरा हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। मतलब कि कंपेयर करने और स्वैप करने में टोटल टाइम जितना लगा होगा वही हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताएगा। ठीक, मतलब कि यहां लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू कंपैरिजन प्लस स्वैप। कितना स्वैपिंग हुआ है, कंपैरिजन कितना हुआ है, कंपैरिजन कितना हुआ है, n स्क्वायर हुआ है। अब बोलोगे मिनिमम कंपैरिजन कितना था? मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा यहां पर, क्यों? क्योंकि आई को यहां से लेकर j के पहले तक जाना ही जाना है, हमेशा ही जाना है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। याद है ना a ऑफ i ग्रेटर देन, जब यहां पर लिखा हुआ था a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, जब एक कंपैरिजन हम लोग किए थे तो जब फॉल्स, जब ट्रू हो रहा था तब स्वैपिंग करके i प्लस प्लस करते थे, जब ये फॉल्स, जब ट्रू हुआ था तब ये काम किए थे, जब फॉल्स हुआ था तब भी तो i प्लस प्लस किए ही थे ना हम लोग। मतलब ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंपैरिजन होना ही है। i j से एक जस्ट पहले पोजीशन तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि i जब j पर जाएगा तभी कंडीशन फॉल्स होगा, तब उसके बाद में बाहर आते थे हम लोग लूप से। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि नंबर ऑफ कंपैरिजन है जो फिक्स है, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो n स्क्वायर ही है। मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजन हमेशा ही n स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ स्वैप्स मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम n स्क्वायर हो सकता है। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? n स्क्वायर प्लस 0, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर। मतलब कि ओवरऑल हम लोग को जो मिलेगा n स्क्वायर ही मिलना है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो मेनली नंबर ऑफ कंपैरिजन पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्वैप तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर अप टू n स्क्वायर तक हो सकता है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, बीच में भी कोई वैल्यू लाई कर सकता है। मान लो कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तब n स्क्वायर होगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो 0 स्वैप से होगा। मान लो ये दोनों में से कोई नहीं है, बीच का कोई नंबर है, कुछ बीच का स्वैपिंग होगा नंबर ऑफ, समझ रहे हो? 0 से n स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन को ही लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, कितना है? n स्क्वायर है।
एन स्क्वायर कंपेरिजन हम लोग को हमेशा ही करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन स्क्वायर। अलग से कोई एरे सब लिए थे क्या, कुछ नहीं लिए थे, इसलिए ये क्या हो गया, इन प्लेस हो गया और अस्टेबल भी हो गया। अस्टेबल क्यों हो गया, अस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स को हम लोग नहीं स्वैप कर रहे थे। स्वैप करने का कंडीशन क्या था, जब एक कंडीशन सही होगा तब हम लोग स्वैपिंग करेंगे। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन के लिए केवल है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन आई प्लस 1 होगा तब करेंगे। लेकिन अगर इक्वल हो, लेस देन या इक्वल हो तब नहीं करते थे, इक्वल वाले में नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ कि ये हो गया अस्टेबल, तो अस्टेबल भी हो गया, इन प्लेस भी हो गया। ठीक, अब देखो अगर बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या हो गया, बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंपैरिजन तो हमेशा ही रहेगा ना। बेस्ट केस अगर लेते हैं तो बेस्ट केस में नंबर ऑफ स्टेप्स को जीरो कर सकते हैं, कंपैरिजन तो हमेशा इतना ही है, एन स्क्वायर प्लस जीरो, एन स्क्वायर ही बन गया। वर्स्ट केस में एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जो कि एन स्क्वायर ही है एक तरह से, एसिम्प्टोटिकली देखेंगे तो। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात अगर करते हैं तो बेस्ट केस ले लो या वर्स्ट केस ले लो या फिर इसको एवरेज केस बोल दो, एवरेज केस बोल दो, तीनों ही यही है, सेम है तीनों, एन स्क्वायर ही है, यही पूरा बबल शॉट है। अब एक और चीज देखो, इसके बेस्ट केस कुछ और भी हो सकता है क्या, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या टाइम को। हाँ, एक पार्टिकुलर, अगर एक पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं इसमें बबल शॉट में, अगर एक मॉडिफिकेशन करते हैं नॉर्मल बबल शॉट में नहीं, अगर बबल शॉट में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तब हम लोग इसके टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन यही करना है, सोचो जब हम बोले थे नंबर ऑफ स्वैप्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ स्वैप्स 0 किसके लिए आया था, नंबर ऑफ स्वैप्स जो 0 हम लोग बोले और एन स्क्वायर एक बोले वर्स्ट केस में। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्वैप्स 0 और एन स्क्वायर है, समझ रहे हो, 0 और एन स्क्वायर अगर है, ये 0 है किसके लिए है, एक भी स्वैपिंग नहीं हो, किसके लिए है, एसेंडिंग ऑर्डर के लिए है, एसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। एसेंडिंग ऑर्डर में अगर पहले से ही होगा एलिमेंट, पहले से ही मेरा एरे सॉर्टेड होगा एसेंडिंग ऑर्डर में, तब 0 होगा, और नहीं तो ये क्या हो गया, बेस्ट केस है। ये क्या है, बेस्ट केस है, किसके लिए, नंबर ऑफ स्वैप्स के लिए। ये क्या है, वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस है किसके लिए, नंबर ऑफ स्वैप्स के लिए। कब होगा ये, जब हम लोग का एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, तब हम लोग का होगा। ठीक, तो मान लो जब फर्स्ट पास हम लोग किए हैं, फर्स्ट पास जब हम लोग किए तो मान लेते हैं कि पास 1 के बाद, पास 1 जो किए हैं इसमें कंपैरिजन कितना होगा, पास 1 में कंपैरिजन कितना होगा, n-1 होगा, फिक्स है। स्वैप्स कितना होगा, स्वैप्स कितना होगा, 0 से लेकर n-1 तक होगा। जितना कंपेयर किया हमेशा ही स्वैपिंग करना पड़ रहा तो n-1 हो गया। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो 0 स्वैप हो गया, अगर नहीं है बीच का कुछ है तो 0 से लेकर n-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्वैप्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लो नंबर ऑफ स्वैप्स 0 जब है, एक भी स्वैपिंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, एक भी स्वैपिंग कब नहीं 0 होगा, मतलब कि एक भी स्वैपिंग नहीं हो, नंबर ऑफ स्वैप्स 0 कब होगा, जब असेंडिंग ऑर्डर में रहे। नंबर ऑफ स्वैप्स 0 कब होगा, 0 कब हो रहा है, जब असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही गिवन है, डेटा गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। तो इस केस में नंबर ऑफ स्वैप्स 0 कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ स्वैप्स पास 1 में ही 0 आ गया या फिर पास 2 में 0 आ गया, मतलब कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n है, n मान लो 1 लाख है, n का वैल्यू 1 लाख है, या फिर n का वैल्यू 1000 ही मानते हैं, मान लो n का जो वैल्यू है 1000 है। ठीक, n के वैल्यू 1000 है, इसमें क्या देखे,
कि फर्स्ट पास, सेकंड पास या कांस्टेंट नंबर ऑफ पास, 10th पास, 15th पास, तो 10-20 पास किए हम लोग। जब 1000 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पास कितना होगा? n-1 पास होगा ना, n-1 पास होगा ना। पास 1, पास 2, पास 3, n-1 तक जाएगा, ये जाएगा ना, अभी बताए थे। मतलब कि अगर कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ पास करने पर हम लोग को यहां पर पास c लिखते हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ पास है। कांस्टेंट नंबर ऑफ पास किए तो किसी पर्टिकुलर पास में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग को नंबर ऑफ स्वैप्स 0 मिल जाए जिस किसी पास में भी, वहां पर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग स्टॉप कर लेंगे। मतलब हम लोग हर एक पास के बाद नंबर ऑफ स्वैप्स को नोटिस करेंगे, हर एक पास के बाद नोटिस करेंगे। मतलब क्या है? एक अलग से कंडीशन लिख देंगे, इफ स्वैप इक्वल टू 0 तो स्टॉप कर देना है, एक कोड लिखना पड़ा यहां पर एक लाइन का। इसको नोटिस कर रहे हैं हमेशा, क्या? नंबर ऑफ स्वैप्स 0 रहे तब, जब i लेस देन j है, जब कंडीशन चेक कर रहे हैं i फर्स्ट से लेकर j-1 तक जाएगा, इसमें कभी भी नंबर ऑफ स्वैप्स एक पास में अगर 0 मिल जाए तो हम लोग एल्गो को स्टॉप कर देंगे। क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर ऑफ पास 0 मिलने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? कि उस समय एलिमेंट्स मेरा सॉर्टेड हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है एलिमेंट, तभी स्वैप 0 मिला होगा ना। नंबर ऑफ स्वैप्स 0 कब मिलता है? जब असेंडिंग ऑर्डर में रहे। तो मान लो असेंडिंग ऑर्डर में पूरे नहीं अरेंज था, पूरा सॉर्टेड नहीं था, लेकिन 2-4 पास या फिर 10 पास करने पर, कांस्टेंट नंबर ऑफ पासेज करने पर कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ पास जब किए हैं तब हम लोग का नंबर ऑफ स्वैप्स 0 मिल गया है। इसका मतलब क्या है? उतना पास के बाद में ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है, जितना भी एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है। तो हम लोग क्या किए? हम लोग स्टॉप कर दिए। तो टाइम कितना लगा? कांस्टेंट नंबर ऑफ पास है ना, मतलब क्या? n-1 कंपैरिजन पहला में रहा होगा, दूसरा में n-2 कंपैरिजन रहा होगा, कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही ऐड करना होगा ना। स्वैप को नहीं लेंगे क्योंकि स्वैप से हमेशा ही ग्रेटर या इक्वल कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन को लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कंपैरिजन का ही आता है। पास 1 में n-1, पास 2 में n-2, पास 3 में n-3, ऐसे ही आता है। तो कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर मान लो n-10 तक इसको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा ये? मान लो स्टॉप कर दिए, 10वां पास के बाद में स्टॉप कर दिए, 10 पास में हम लोग स्टॉप किए। क्यों? क्योंकि 10th पास में हम लोग क्या देखे? 10th पास में हम लोग का नंबर ऑफ स्वैप्स 0 मिल गया है, तो हम लोग n-10 तक गए। समझ रहे हो बात को? तो n-10 तक को जब ऐड करेंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन इतना ही हुआ ना। अब तो एल्गो स्टॉप कर दिए हम लोग, बबल सॉर्ट का एल्गो जो है स्टॉप कर चुके हैं। मतलब कि नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर देखेंगे तो n-1 से n-10 तक को ऐड करना है, तो कितना ऐड करने पर आएगा? देखो, n से लेकर 10 टाइम्स करना हो, 1 2 3 10 टाइम्स, तो 10n हो गया, माइनस क्या करना है? 1 to 10 करना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है, किस में से? 10n में से। कितना सम होता है 10 का? 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ ना। n into n-1, n क्या है? -1, -2, -10 तक गया है, ठीक। तो 10 into 9/2 ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ना। 10n से अगर इसको माइनस करते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, बचा क्या? n बचा है केवल। मतलब कि टाइम हम लोग का क्या लगा अब यहाँ पर टाइम हम लोग का इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि नंबर ऑफ पास को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही नंबर ऑफ पास जैसे ही हम लोग को 0 मिलता है, वहां पर हम लोग अपने एल्गो को स्टॉप कर लेते हैं और स्टॉप करते हैं कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ पास में। अगर स्टॉप हो गया हम लोग का n/2 पास में नहीं, n/2 में क्या है?
अगर 1000 एलिमेंट है, अब 500 पास करना पड़ा है, तब नंबर ऑफ पास कितना हो गया? n/2 हो गया। n 1000 है, n/2 हो गया 500 में, तब सम करेंगे, ये कितना आ जाएगा? n × n/2, n² बन जाएगा, तब नहीं होगा। या फिर n/5 ही क्यों ना हो, n/5 कितना है? 200 हो गया। n/5 के फॉर्मेट में नहीं लेना है, मतलब कि कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ पास में जब होगा तब नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा? n होगा। तो मैक्सिमम, अगर n कंपैरिजन मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम स्वैपिंग भी तो n ही हुआ होगा ना, क्योंकि कंपैरिजन से कभी भी स्वैपिंग ज्यादा नहीं हो सकता है, जान लो। कंपेयर करेंगे तभी तो स्वैप करने के लिए आएंगे। जब a ऑफ i प्लस उन्होंने कंपेयर करेंगे तभी ना स्वैप करने जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन ही मेरा n पर स्टॉप हो गया है, नंबर ऑफ कंपैरिजन ही हम लोग का n पर स्टॉप हो गया है, मतलब कि स्वैपिंग भी मैक्सिमम n तक जा सकता है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा क्या? नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना है यहां पर? नंबर ऑफ कंपैरिजन है बिगो n, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n होगा। ये क्या है? बेस्ट केस है। ये क्या है? बेस्ट केस किसका है? बबल सॉर्ट का मॉडिफिकेशन के बाद। ये जो मॉडिफिकेशन किए हैं कि नंबर ऑफ स्वैप्स को मॉनिटर कर रहे हैं उसके बाद में, मतलब क्या? इसको लिख सकते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन किए हैं? मॉडिफिकेशन में क्या है? इफ स्वैप इक्वल टू 0 स्टॉप। अगर ऐसा करते हैं तो एक चांस क्या है कि कांस्टेंट नंबर ऑफ पास में ही स्टॉप हो जाए, तब हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n ही लगेगा। मतलब कि नॉर्मल बबल सॉर्ट के बारे में अगर बात करें, कोई ब्लाइंडली पूछ दे अच्छा बबल सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है या वर्स्ट केस क्या है, तो दोनों ही n² होगा, दोनों ही n² होगा। बेस्ट केस रहे या वर्स्ट केस रहे, नॉर्मल बबल सॉर्ट का n² होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू कैन मॉडिफाई समथिंग इन बबल सॉर्ट कोड देन व्हाट वुड बी द बेस्ट केस? समझ रहे हो? मतलब कि अगर मॉडिफाई करते हैं बबल सॉर्ट में, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या कि इसका बेस्ट केस रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए? अभी तो इनिशियली तो बेस्ट केस है जो n² ही है, वर्स्ट केस भी n² है। देखिए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, और मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो n हो जाएगा बिगो n। लेकिन स्पेशली अगर दिया रहे क्वेश्चन में कि बबल सॉर्ट में मॉडिफिकेशन करने के बाद बेस्ट केस कितना होगा, तब हम लोग लिखेंगे। नॉर्मल पूछा कि बबल सॉर्ट का कितना होगा, तब नहीं लिखेंगे। बबल सॉर्ट का नॉर्मल n² ही होगा, चाहे बेस्ट रहे, वर्स्ट रहे, एवरेज केस रहे, सभी केसेस में। समझ रहे हो? ये पूरे चीज को याद रखना, इतना ही बबल सॉर्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लिए, इसका प्रॉपर एनालिसिस कर लिए कि इन प्लेस है, स्टेबल भी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारा चीज देख लिए। मतलब कि बबल सॉर्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट जो है हम लोग का सॉर्टिंग टेक्निक वो क्या है? वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इसको अच्छे से देख लो, एनालाइज कर लो, 1-2 क्वेश्चन भी बना लेना, याद हो जाएगा, आसान चीज है।